Hello, now we are going to discuss decentralization of power in India. This is the last video of this chapter. So, in this video, I will also conclude the chapter in the end of the video. Decentralization. First, you have to know what is the meaning. You have heard a word centralization. Do you know what is the meaning of centralization? सेंट्रलाइजेशन जो वर्ड है उसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण. इट मीन्स जब टोटल पावर एक केंद्र को दे दी जाती है तो वो सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है पावर का. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जस्ट उसका अपोजिट वर्ड है, यानी कि एक केंद्र ना होकर जब पावर को डिफरेंट लोगों को बांट दिया जाए, देन दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत है वो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन 1992. आवर पार्लियामेंट amended our constitution, amendment number 72 and 73, and introduced a third tier of government in India, which is known as local self government. This is the third tier. The reason of decentralization is that states in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे कॉज था. इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और उस कंट्री के जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो भी बहुत बड़े हैं. यूरोप के जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनसे भी बड़े बड़े हमारे यहाँ के स्टेट्स हैं. जैसे कि मैंने बताया यूपी. देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री आप जानते हैं रसिया है, और रसिया की पॉपुलेशन 15 करोड़ के लगभग है. 15 पूरी नहीं है, 14 करोड़ समथिंग है. और यूपी की पॉपुलेशन 23 करोड़ है, 23 करोड़. तो हमारा एक स्टेट दुनिया के सबसे बड़े देश की पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है. और एरिया वाइज बात करें तो जो हमारा महाराष्ट्र है वो जर्मन के बराबर है, जो यूरोप का एक कंट्री है. तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि 2 लेवल की सरकार से यहाँ काम नहीं चल सकता था. इसलिए तीसरे लेवल पे एक सरकार इंट्रोड्यूस की गई. और इसको अगर डिफाइन करें हम डिसेंट्रलाइजेशन को, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. जब पावर केंद्र सरकार और स्टेट सरकार से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ये डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में 1992 में किया गया, जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी टाइम्स. नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. इन इंडिया a major step towards decentralization was taken in 1992, which I have already discussed. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and more effective. यह मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1992 से पहले भी इंडिया में थर्ड टायर गवर्नमेंट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, किंतु उसको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हुई नहीं थी. उसकी जो पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी. पावर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी. पहले क्या होता था, नगर पालिकाएं थी, ग्राम पंचायत थी, लेकिन उनके इलेक्शन रेगुलर नहीं होते थे, उनके रिवेन्यू सोर्स नहीं थे, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती थी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. लेकिन 92 में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को पावरफुल बनाया गया, लोकल बॉडीज को, और इफेक्टिव बनाया गया. 92 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले से क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम यहाँ देखेंगे. नंबर 1 पॉइंट,
Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. पहले नगर पालिकाएं थी 92 से पहले, ग्राम पंचायत थी, लेकिन उनका इलेक्शन रेगुलर नहीं होता था और कंपलसरी नहीं होता था. पता पड़ा इलेक्शन हो गया, पर 10 साल तक इलेक्शन ही नहीं हुआ. एक ही प्रधान 10 साल तक चला आ रहा है. लेकिन 92 में फिक्स कर दिया गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है, ये आवश्यक है संविधान के अनुसार कि रेगुलर इलेक्शन होगा, हर 5 साल पर इलेक्शन होगा. तो ये एक अमेंडमेंट के बाद में आया. सेकंड देखिए, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ओबीसी क्लासेस. पहले ग्राम पंचायत में या नगर पालिकाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट रिजर्व नहीं थी, लेकिन 92 में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंपलसरी कर दिया गया कि अब सीट्स एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए इन लोकल सेल्फ बॉडीज में रिजर्व की गई हैं. थर्ड, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. इंडियन में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन महिलाओं की है और महिलाएं की जो भागीदारी है पॉलिटिक्स में वो ना के बराबर थी. महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में बढ़ाने के लिए और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं इन लोकल बॉडीज में, जिससे वो भी सोसाइटी में आए और वो भी पावर गेन कर सकें. महिलाओं को इसलिए अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं. महिलाओं के रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट में भी बहुत समय से एक बिल पेंडिंग है, लेकिन पास नहीं हो पाया है. लेकिन पार्लियामेंट में चाहे रिजर्वेशन मिला हो ना मिला हो, लोकल बॉडीज में इस अमेंडमेंट से मिल गया. फोर्थ पॉइंट है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस. पहले जो इलेक्शन होते थे नगर पालिकाओं के या ग्राम पंचायतों के 92 से पहले, तो स्टेट गवर्नमेंट कराती थी, लेकिन अब एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन. वही इलेक्शन करवाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट. एक फ्री बॉडी बना दी गई है इलेक्शन कराने के लिए. फिफ्थ पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कुछ पावर्स और रिवेन्यू लोकल सेल्फ बॉडीज को देगी, लेकिन ये कितनी पावर देगी, कितनी पावर शेयर करेगी, हर स्टेट में अलग अलग है. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस प्रकार से चेंजेज आए 92 में. बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992. तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं, इन्हीं के आधार पर ये आंसर लिख जाएगा. अब हम बात करते हैं रूरल एरियाज की. देखिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत. दिस इज अ काउंसिल consisting of several ward members, often called पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच. रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्था की गई है उसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है. इसमें क्या है, प्रत्येक गांव में या 1 या 2 गांव के ग्रुप में एक ग्राम पंचायत बनाई गई है. और ये ग्राम पंचायत क्या है, ये इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं. वो चुनाव लड़ते हैं, डायरेक्टली गांव के लोग वोट डालते हैं. और एक बनता है सरपंच, जिसे गांव का प्रधान भी कहते हैं. कुछ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ पर प्रधान कहा जाता है. तो ये क्या है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है ग्राम लेवल पर. अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने एक वर्ड सुना होगा ग्राम सभा. बड़ा कंफ्यूजिंग है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा.
बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इन दोनों का डिफरेंस पता होता है। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। एक्चुअली ग्राम सभा का कोई चुनाव नहीं होता। टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज नोन एज ग्राम सभा। गांव में जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन रह रही है उसका जो पॉपुलेशन का समूह है उसे ग्राम सभा कहते हैं। कोई इलेक्शन नहीं होता। जो गांव में रह रहा है वोटर है वो ग्राम सभा का सदस्य है। और ग्राम सभा के सदस्य यानी कि गांव के वोटर जब वोट डालते हैं और वो अपने बीच से गांव को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। उन वार्ड मेंबर को पंच कहते हैं और पूरे गांव के लोग वोट डालते हैं। एक व्यक्ति को बनाते हैं अपना सरपंच या प्रधान, तो वो बनता है सरपंच। तो इट मीन्स डिफरेंस क्या हो गया ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज अ इलेक्टेड बॉडी बट ग्राम सभा इज द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। देयर इज नो इलेक्शन फॉर ग्राम सभा बट ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जिला परिषद। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो रूरल एरिया में आपने देखा जो स्ट्रक्चर बना है ग्राम पंचायत का, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल समिति। देखिएगा जो कुछ ग्राम पंचायत होती हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बनाकर क्या बना दिया जाता है, कुछ मान लीजिए 20 या 50 ग्राम पंचायत हैं, उन्हें मिलाकर क्या बनाया गया, पंचायत समिति। यह पंचायत समिति को कुछ क्षेत्रों में मंडल समिति भी बोलते हैं और हमारे यहाँ पर बोलते हैं ब्लॉक समिति। आपने सुना होगा ब्लॉक प्रमुख नाम, तो ब्लॉक समिति बनती है। क्या होता है, कुछ ग्राम पंचायत उनको मिलाकर ब्लॉक बना दिया जाता है। खुर्जा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, आप जानते हैं, एक अरनिया ब्लॉक, एक खुर्जा ब्लॉक, और दोनों के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका चुनाव होता है। तो देखिएगा द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। जो ये एरिया के ग्राम पंचायत होती हैं वहां से ये मेंबर इलेक्टेड होकर आते हैं। किसके लिए? ब्लॉक समिति के लिए। बीडीसी मेंबर होता है, बोर्ड पढ़ते हैं आप जानते हैं। बीडीसी मेंबर किसके लिए होता है? बीडीसी जो बनते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर होता है, बीडीसी चुना जाता है। और इस प्रकार से वो बीडीसी मिलकर क्या बनाते हैं, अपना एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। ओके, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल समितिज और ब्लॉक समितिज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ जिला परिषद। और जितनी भी ब्लॉक समिति हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, जिला परिषद। वो जिले में जैसे खुर्जा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, ऐसे जिले खुर्जा बुलंदशहर में, सियाना में ब्लॉक होंगे, अनूपशहर में ब्लॉक होंगे, सारे ब्लॉक मिलकर बनाते हैं एक, क्या बनाते हैं, जिला परिषद। और जिला परिषद का भी इलेक्शन होता है, जिला परिषद का भी प्रमुख बनता है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हमने बोला ग्राम पंचायती राज, इसमें पहला स्तर ग्राम पंचायत है, दूसरे स्तर पर ब्लॉक समिति है और तीसरे स्तर पर जिला परिषद। यानी 3 लेवल पर ये होता है, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऐसी ही लोकल बॉडीज अर्बन एरियाज में भी होती हैं, शहरी क्षेत्रों में। जैसे खुर्जा है, नगर पालिका है, म्यूनसिपैलिटी है। खुर्जा से छोटा कोई कस्बा होगा जैसे पहासू है, वहाँ नगर पंचायत कहलाती है। और बड़ा शहर होते हैं उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, जैसे गाजियाबाद है उसको। अच्छा, जो नगर पालिका होती हैं वो भी चुनाव होता है जनता के द्वारा चेयरमैन के लिए, और वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। और नगर निगम जिन्हें हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोला है उसका जो हेड होता है इलेक्टेड, उसे मेयर बोलते हैं हम। नगर में चेयरमैन और नगर निगम में, हमारे नज़दीकी नगर निगम अलीगढ़ है, अलीगढ़ में भी मेयर होता है। देयर आर नाउ अबाउट 36 lakh elected representative in the panchayats and municipalities etc all over the country। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया में एट प्रेजेंट
जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी है उसके कारण 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी 36 लाख लोग भारत में चुनाव जीतकर रिप्रेजेंटेटिव बने हुए लोग हैं। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, संसार में कहीं नहीं है। संसार में 100 देश ऐसे हैं, 100 कंट्रीज, जिनकी जनसंख्या 36 लाख से कम है। मैं आपको बता दूं, मंगोलिया है, मैं 2-3 देश के नाम बता रहा हूं आपको। मंगोलिया है, फिजी है, मॉरिशस है, और एक बड़ी संख्या मैंने बताया 100 के करीब देश हैं। वेटिकन सिटी है, जिनकी जनसंख्या ही 36 लाख नहीं है, और इंडिया में 36 लाख चुनाव जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये संसार का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का जो इंडिया में हुआ है। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैंने बताया भी बहुत सारे देशों की, 100 से ज़्यादा देश हैं ऐसे जिनकी जनसंख्या ही नहीं है 36 लाख, और हमारे यहाँ पर इतने रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बताया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे देने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन। क्या क्या चेंज हुए वो मैंने बताया, क्या उसका इफेक्ट हुआ मैंने बताया। देखिएगा, अब पूरे चैप्टर का मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। हमने जानते हैं चैप्टर का नाम फेडरेशन या फेडरलिज्म है। फेडरेशन की मैंने डेफिनेशन बताई, आपको बताया अ कंट्री वेयर 2 or more level of government exist and power is divided among the different levels of government through constitution। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा लेवल की सरकारें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही बांट रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्प्यूट के समय। ये इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ के फीचर्स हैं। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, मैंने बताया था होल्डिंग टुगेदर है, यानी कि ट्रू फेडरेशन नहीं है। क्या है? क्वेसी फेडरेशन, या हम कह सकते हैं फॉल्स फेडरेशन। फॉल्स फेडरेशन में क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं उनकी पावर सेंट्रल की अपेक्षा कम होती है, जबकि ट्रू फेडरेशन में इक्वल पावर होती है। और इंडिया में भी देखिएगा, जो ट्रू फेडरेशन होता है उसमें हर स्टेट की पावर बराबर होती है, लेकिन क्वेसी फेडरेशन में स्टेट्स की पावर में किसी को स्पेशल पावर दी होती है, किसी की कम होती है। अब इंडिया में देख लीजिए आप, जम्मू और कश्मीर को स्पेशल पावर दे रखी थी 370 आर्टिकल, जो अभी हमारी पार्लियामेंट ने हटा दिया। ऐसा नहीं है अब स्पेशल पावर खत्म। 371 में अभी भी बहुत सारे स्टेट को, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल है, इनको स्पेशल पावर अब भी दी हुई है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इंडिया में जिनको इन स्टेट, सभी स्टेट से कम लेवल का दर्जा है, जो कि यूनियन टेरिटरी कहलाती हैं। आप जानते हैं दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, इनको उतनी पावर भी नहीं है, पौंडीचेरी है, जितनी स्टेट्स को। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इंडिया इज ए क्वासी फेडरेशन, फॉल्स फेडरेशन। हियर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। ओके, थैंक यू।